Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो डियर डिवोटीज, रामनवमी का जो पावन पर्व है वो 6 अप्रैल को है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग आज भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वजों की जो गौरव गाथा है उनसे कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी का नाम दशरथ के पिताजी का नाम महाराज अजय के पिताजी का नाम था महाराज रघु के पिताजी का नाम महाराज दिलीप, और महाराज दिलीप के पिताजी का नाम था महाराज खटवांग। खटवांग महाराज बहुत ही प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं सूर्यवंश में, और ये खटवांग महाराज इतने शूरवीर थे, इतने शौर्यवान राजा हुए हैं कि उनसे मदद के लिए यहाँ तक इंद्र भी आया करते थे। तो जब इंद्र दानवों से लड़ने के लिए जाया करते थे तो खटवांग महाराज से उनका हेल्प मांगते थे। तो एक बार क्या हुआ, खटवांग महाराज ने उनकी हेल्प करी और देवताओं की जीत हो गई। तो सभी देवता खटवांग महाराज से बहुत ही प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता में उन्होंने पूछा कि खटवांग, मैं आपको जो कुछ भी आप चाहो, जो कुछ वर आप चाहो आप हमसे ले सकते हो। तो बहुत अच्छा, तो सारे के सारे जो कुछ भी भोग विलासिता के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ हम आपको वर के रूप में प्रदान कर सकते हैं। तो खटवांग महाराज ने तुरंत सोचा, बुद्धिमान थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए याद है भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत चतुर होते हैं, जानते हैं कि क्या मांगना चाहिए कब। तो उन्हें तुरंत पूछा कि वेट ए मिनट, मुझे बताइए कि मैं कितना दिन अभी और कितना समय जी पाऊंगा। तो देवता ने बोला कि आप बस एक मुहूर्त ही जी पाएंगे, 48 मिनट्स। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। तो तुरंत खटवांग महाराज ने सोचा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने सोच लिया कि मुझे किसी भी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूँ अगले 48 मिनट। तो उन्होंने तुरंत ही देवताओं से छुट्टी ले ली और सारे के सारे कंसिडरेशन को अलग करके हटा के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। पर 48 मिनट में उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान को स्मरण करते हुए, जब 48 मिनट के बाद उनका शरीर त्याग हुआ तो वो भगवान के धाम वैकुंठ के लिए सदा के लिए चले गए, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए। तो इस प्रकार से उनके ये जो विजय है, विजय वैकुंठ विजयम, जो ये रिकॉर्डेड है शास्त्रों में, और इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन्स देखते हैं, प्राप्त करते हैं खटवांग महाराज से। पहला लेसन है क्या, जो जेन्युइन भक्त है भगवान का, जो सिंसियर भक्त है, वो कभी भी भगवान की भक्ति से किसी भौतिक वस्तु का लेखा जोखा या फिर आदान प्रदान बार्टर नहीं करेगा। उसके भगवान की भक्ति के बदले वो किसी चीज को ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई बोले कि आप भगवान की भक्ति छोड़ दीजिए, हम आपको ये पोजीशन देते हैं या फिर इतना पैसा देते हैं, इतना आपको ये कंफर्ट या फिर फैसिलिटीज देते हैं, तो जो जेन्युइन भक्त है वो भगवान की भक्ति से किसी भी चीज का बार्टर नहीं करेगा। पहला लेसन। दूसरा लेसन ये है कि हमें समय का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। समय बहुत ही किफायती है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और समय एक क्षण जो हम बिता रहे हैं अपने जीवन में, हमें समझना चाहिए कि उस क्षण में हम लोग बहुत बड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं भगवत भक्ति का, भगवत चिंतन का या फिर कृष्ण भावना का। तो खटवांग महाराज के पास इतना समय कम था, लेकिन उनको पता था कि इतना ही समय है, लेकिन हमारे पास तो पता नहीं है कितना समय है। तो हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए, कितना समय का हमें हाउस होना चाहिए कि हम समय तो नष्ट नहीं कर रहे हैं कभी। तो इस तरीके से हम लोग खटवांग महाराज से इन 2 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं कि हमें भक्ति से किसी का मोल नहीं करना चाहिए, किसी भौतिक वस्तु का, और समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।